बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज की वीडियो में हम वोर्टेक्स मोशन, वोर्टिसिटी वेक्टर, इसके डेरिवेशन को करेंगे और मज़ीद भी वोर्टेक्स लाइन के बारे में कुछ पढ़ेंगे। तो उम्मीद है कि आप आखिर तक साथ देंगे। जितना समझने की गौर व फिक्र करने की कोशिश करेंगे उतना ही आपको चीज़ें ईज़िली समझ आएंगी। बच्चों, सबसे पहले हमारे पास है वोर्टेक्स मोशन, राइट। अब वोर्टेक्स मोशन बच्चों हमारे पास क्या होता है? वोर्टेक्स मोशन हमारे पास होता है द मोस्ट जनरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ फ्लूइड इन्वॉल्व्स रोटेशन सच दैट रोटेशनल वेक्टर। वो कहता है कि फ्लूइड का मोस्ट जनरल डिस्प्लेसमेंट जो होता है जिसमें रोटेशन इन्वॉल्व करती है उसको हम कहते हैं वोर्टेक्स मोशन, और इसको हम रोटेशनल वेक्टर कहते हैं। उसके अलावा इसको हम वोर्टेक्स वेक्टर कहते हैं। उसके अलावा हम इसको वोर्टिसिटी भी कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, हमारे पास एक्साई इज इक्वल होता है डेल क्रॉस क्यू, जो कि डेल क्रॉस क्यू है वो ज़ीरो की इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर ये ज़ीरो होगा तो फिर एक्साई ज़ीरो हो जाएगा, और एक्साई ज़ीरो हमारे पास नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि एक्साई इज इक्वल टू कर्ल क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। कर्ल क्यू बेसिकली क्या है? कर्ल क्यू हम इस डेल क्रॉस क्यू को कर्ल क्यू ही कहते हैं, राइट। और हमारे पास जो एक्साई है वो एक्स आई है। एक्स आई मीन हम कह सकते हैं इसके बेसिस में वैल्यूज़ चेंज करते जाएँ, x1 प्लस x2 प्लस x3, इस तरह उसने कह दिए, राइट। तो जो बेसिक बात थी वो यही थी कि वो मोस्ट जनरल डिस्प्लेसमेंट जिसमें रोटेशन इन्वॉल्व करती है इसको हम वोर्टेक्स मोशन भी कहते हैं और वोर्टिसिटी भी कहते हैं। अब वोर्टिसिटी वेक्टर की तरफ हम बढ़ते हैं। वोर्टिसिटी वेक्टर में बच्चों क्या होता है कि सबसे पहले हम कह देते हैं कि लेट करते हैं क्यू कोई हमारे पास वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड है, देखिए ना, फ्लूइड है, मूव करता है, उसकी कोई ना कुछ वेलोसिटी होती है, तो हम कहते हैं वो क्यू है, और उसकी कंपोनेंट्स यू वी डब्ल्यू की फॉर्म में है, ठीक है। सच दैट जो कर्ल क्यू है वो इक्वल नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, मीन डेल क्रॉस क्यू जो है वो ज़ीरो की इक्वल नहीं है। तो हम कहते हैं कि जो एक्साई इज इक्वल टू डेल क्रॉस क्यू, हमारे पास ये एक रिलेशन बना है, इसको हम कहते हैं वोर्टिसिटी वेक्टर, राइट। अब बच्चों हमारे पास एक्साई जो होता है, जैसे क्यू हमारे पास किसकी फॉर्म में है? यू आई प्लस वी जे प्लस डब्ल्यू के। इस तरह एक्साई जो होता है बच्चों को इस फॉर्म में होता है, एक्साई इज इक्वल टू एक्साई एक्स आई प्लस एक्साई वाई जे एक्साई एफ जी के, ठीक है। दैट्स इट। एक्साई एक्स, एक्साई वाई एंड एक्साई जेड आर द कार्टेशियन कंपोनेंट्स ऑफ एक्साई। कार्टेशियन कंपोनेंट्स मीन एक्स वाई जी फॉर्म में हैं, इसलिए हम इनको कार्टेशियन कंपोनेंट्स कहते हैं। बच्चों यहाँ पे हम इसको मज़ीद एलेबरेट करते हैं कि हमारे पास क्या होता है कि एक्साई किसकी इक्वल है? डेल क्रॉस क्यू की इक्वल है, मीन एक्साई इक्वल है कर्ल क्यू के। यहाँ से हम कहते हैं कि एक्साई की वैल्यू, एक्साई किसकी इक्वल है? कर्ल क्यू के। देखें एक्साई किसकी इक्वल है? वो इक्वल है डेल क्रॉस क्यू के, ठीक है। और एक्साई किसकी इक्वल है? एक ये इक्वेशन बना लें, वन इसको कह लें, ठीक है, इक्वेशन वन, और इक्वेशन टू ये बना लें। इसमें देखिए एक्साई किसकी इक्वल है? इसकी इक्वल है। अब वन और टू से लेफ़्ट साइड बराबर हो गया, इसकी लेफ़्ट साइड और इसकी लेफ़्ट साइड सेम है, तो हम राइट साइड को भी आपस में इक्वल लिख लेते हैं, ठीक है। जब राइट साइड को आपस में इक्वल लिखेंगे बच्चों तो हमारे पास क्या बनेगा? ये देखें, इसकी राइट साइड भी लिख ली हमने, सॉरी ये इसकी राइट साइड, और उस इक्वेशन की राइट साइड भी लिख ली कर्ल क्यू मीन डेल क्रॉस क्यू। ये आपस में क्या है? इक्वल है। अब ये आपस में इक्वल हैं तो हमने आई जे के कंपोनेंट लिख लिया। ये क्या है? कर्ल क्यू है, बेसिकली डेल क्रॉस क्यू, ठीक है। अब मैंने आपको पहले भी बताया है, आपको शायद याद हो, प्रीवियस वीडियो अगर आपने देखी होगी तो उसमें मैंने आपको बताया था। मैं इसको मज़ीद यहाँ पे थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको कि हमारे पास बच्चों कुछ इस तरह से होता है कि ये कर्ल क्यू बेसिकली हमारे पास क्या है? डेल क्रॉस क्यू है, ठीक है बच्चों, डेल क्रॉस क्यू। अब डेल किसकी इक्वल होता है बच्चों? हमारे पास डेल किसकी इक्वल होता है? डेल इक्वल होता है पार्शियल और पार्शियल एक्स, पार्शियल और पार्शियल वाई, पार्शियल और पार्शियल जी के। और क्यू किसकी इक्वल होता है? इसको पार्शियल और पार्शियल एक्स, पार्शियल और पार्शियल वाई, पार्शियल और पार्शियल जी। ये हमारे पास डेल की वैल्यू होती है, ठीक है। अगर इसको आप आई जे की फॉर्म में लिखना चाहें तो यहाँ पे आई आ जाता है, प्लस यहाँ पे जे आ जाता है, प्लस यहाँ पे के आ जाता है, ठीक है।
ये डेल की वैल्यू, तो डेल की वैल्यू हमने यहाँ पे लिख ली। इस तरह क्यू की वैल्यू हमें पता है यू वी डब्ल्यू होती है, यहाँ पे लिख ली हमने, ठीक है। इनका अब हम करेंगे बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। इसका क्रॉस प्रोडक्ट करने का मकसद क्या है, हमारे पास वोर्टिसिटी वेक्टर की वैल्यूज़ आ जाएंगी हमारे पास, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं बच्चों, जब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो आई कंपोनेंट्स हमने लिख लिए, फिर वाई जे कंपोनेंट्स और फिर हमारे पास के कंपोनेंट्स आ गए। लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या है, ये वाली वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हम आई कंपोनेंट को आई के साथ कंपेयर करेंगे, जे कंपोनेंट को जे के साथ कंपेयर करेंगे, के कंपोनेंट को के कंपोनेंट के साथ आपस में कंपेयर करेंगे। जब कंपेयर करेंगे तो एक्साई एक्स हमारे पास इसकी इक्वल आ जाएगा, एक्साई वाई हमारे पास इसकी इक्वल आ जाएगा, और एक्साई जी जो है वो इसकी इक्वल आ जाएगा। इनकी वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी बेसिक वैल्यूज़ हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन भी गिवन होता है जिसमें आपने वोर्टिसिटी वेक्टर फाइंड करना होता है तो आप यही वैल्यूज़ यूज़ करते हैं, यही फार्मूला आप यूज़ करते हैं। उसमें आपको यू वी और डब्ल्यू जो है वो गिवन होता है, उसकी मदद से आप पार्शियल डेरिवेटिव करके इसकी ये तीनों वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं, राइट। अब बच्चों नेक्स्ट हमारे पास अगर हमें कहा जाए कि इन 2 डायमेंशन कार्टीजियन कोऑर्डिनेट्स वोर्टिसिटी इज़ गिवन एज, जब 2 डायमेंशन की बात आती है ना बच्चों, तो 2 डायमेंशन में हमारे पास बेसिकली क्या होता है, 2D। अगर मैं आपको बात करूं कि 2 डायमेंशनल है, यहाँ पे मैं अगर आपको बताऊं कि कहा जाए कि 2D की जब बात करते हैं ना बच्चों, तो 2D में हमारे पास 2 ही कंपोनेंट थे, एक्स वाई। जैसे कि मैं यहाँ पे बनाता हूँ एक शेप, ये 2D शेप है, इसमें हमारे पास एक्स और वाई आता है, ठीक है। जब हम 3D की बात करते हैं तो हमारे पास जी कंपोनेंट भी आ जाता है, राइट। लेकिन अब 2D की बात कर रहे हैं तो 2D में हमारे पास एक्स और वाई आते हैं, तो हमने एक ऐसी वैल्यू चुननी है जिसमें एक्स और वाई आते हों, तो हम चुनते हैं एक्साई जी। हमने क्यों चुना, क्योंकि इसमें देखें एक्स और वाई दोनों इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसलिए जब 2D की बात की जाएगी, 2 डायमेंशनल की बात की जाएगी तो हम एक्साई जी को चुनेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें पार्शियल एक्स और पार्शियल वाई इन्वॉल्व है, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों इन पोलर कोऑर्डिनेट्स की डेरिवेशन नहीं है, बट ये आप याद रखने के लिए इसको लिख सकते हैं कि पोलर कोऑर्डिनेट्स में हमारे पास वोर्टिसिटी वेक्टर इसकी इक्वल होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों वोर्टेक्स लाइन। वोर्टेक्स लाइन क्या होती है, वोर्टेक्स लाइन इज अ कर्व इन द फ्लूइड सच दैट टेंजेंट टू इट एट एवरी पॉइंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ वोर्टिसिटी वेक्टर। बच्चों स्ट्रीम लाइन की डेफिनेशन आपको याद होगी शायद। स्ट्रीम लाइन में हमने क्या पढ़ा था कि स्ट्रीम लाइन जो होती हैं, ये कोई भी स्ट्रीम लाइन है, स्ट्रीम लाइन में जो टेंजेंट पॉइंट होता है वो फ्लूइड की वेलोसिटी की डायरेक्शन में होता है, ठीक है, आपस में पैरेलल होते हैं। लेकिन यहाँ पे वोर्टेक्स लाइन जो है ये एक ऐसी लाइन है बच्चों जिसमें जो फ्लूइड है टेंजेंट है वो वोर्टिसिटी वेक्टर की डायरेक्शन में होता है। मीन क्या है, वहाँ पे हमारे पास क्या था, वेलोसिटी जो है वो पैरेलल थी डी आर के, ठीक है। और वी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास एक्साई जो है वो पैरेलल है डी आर के। वहाँ पे हम फ्लूइड की वेलोसिटी की बात कर रहे थे, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वोर्टिसिटी वेक्टर की, कि यहाँ पे वोर्टिसिटी वेक्टर जो है वो पैरेलल है डी आर के, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो हमारे पास है डायरेक्शन टेंजेंट जो है वो एक्साई की डायरेक्शन में है, मतलब एक्साई की डायरेक्शन और टेंजेंट की डायरेक्शन आपस में सेम है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों मैं आपको बताता हूँ जो यहाँ पे हमने बता दिया कि ये आपस में पैरेलल हैं तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 की इक्वल होगा। ये एक कैलकुलस का रूल है कि जब 2 वैल्यूज़ आपस में पैरेलल होती हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। एक्साई की वैल्यू बच्चों में पता है एक्साई इस फॉर्म में है, सॉरी यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा सा, एक्साई इस फॉर्म में है और डी आर जो है डी एक्स डी वाई इस फॉर्म में होता है। और 0 का मैंने बताया था आपको पहले भी, यहाँ पे आई जे के कंपोनेंट्स हैं तो आई जे के कंपोनेंट्स में इस तरह लिख सकते हैं 0 को। इसको जब बच्चों हम फर्दर एलेबोरेट करते हैं, इसको हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ पे लेते हैं तो इसकी वैल्यूज़ आती हैं यहाँ पर हमारे पास इस तरह वैल्यू क्रॉस प्रोडक्ट लेने के बाद और उसको आई जे कंपोनेंट के कंपोनेंट को कंपेयर करने के बाद, जैसे कि हमने यहाँ पे कंपेयर किया था, आपको मैं दिखाता चलूँ, ये यहाँ पर हमने कंपेयर किया था आई को आई के साथ, जे को जे के साथ। इस तरह यहाँ पे कंपेयर करने के बाद हमारे पास ये वैल्यूज़ आई थी, ठीक है, 3। इस तरह वहाँ पे हम जब कंपेयर करेंगे बच्चों तो हमारे पास ये 3 वैल्यूज़ आएंगी, ये वाली, एक ये आएगी, एक ये और एक ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है बच्चों। ये जो वैल्यूज़ हैं हमारे पास, ये 3 वैल्यूज़, इन वैल्यूज़ की मदद से हम जो क्या करेंगे यहाँ पे, हम करेंगे इस तरह कि हम इस वैल्यू को जो माइनस वाली है उठा के राइट साइड पे ले जाएंगे, ये प्लस हो जाएगी, और फिर हम
इधर से इसको उठा के ले जाएंगे, ये भी प्लस हो जाएगी, इधर से इसको राइट साइड पे ले जाएंगे, ये भी प्लस हो जाएगी। फिर हम इन तीनों इक्वेशंस को आपस में कंपेयर करेंगे। जब आपस में कंपेयर करेंगे तो हमारे पास ये फॉर्मेशन बन जाएगी और ये हमारे पास वोर्टेक्स लाइन की रिक्वायर्ड इक्वेशन है। वोर्टेक्स लाइन की रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारे पास ये है। जब भी क्वेश्चन आ जाए और आपसे पूछा जाए कि वोर्टेक्स लाइन फाइंड करें, गिवन आपको डाटा गिवन हो, तो आपने हमेशा यही फार्मूला यूज़ करना है, ये इक्वेशन यूज़ करनी है वोर्टेक्स लाइन को फाइंड करने के लिए। होप्स हो कि आपको ये तमाम डेरिवेशन आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा। अगर आपको कोई भी क्यूरी होती है बच्चों, तो आप कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मौजूद है, आप उसके ज़रिए भी पूछ सकते हैं। आई ट्राई माई बेस्ट टू रिप्लाई यू। और उसके अलावा बच्चों मज़ीद अगर आप वीडियोस को पसंद कर रहे हैं तो उस बारे में आप मुझे बताएं, ताकि मुझे मज़ीद मोटिवेशन मिलेगी, मैं मज़ीद वीडियोस बनाऊं, ठीक है। और इसी तरह चलते रहेंगे साथ। आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।